क्लास 9th है ये हमारा। ये सेकंड वीडियो बन रहा है पिंड ज्योमेट्री के ऊपर, सॉलिड ज्योमेट्री के ऊपर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो हम सॉलिड ज्योमेट्री है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ज़रा ध्यान से सुने। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि फर्स्ट एंगल में हम जो हमारी जो ज्योमेट्री है टेंथ क्लास की, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की ज्योमेट्री है सारी की सारी। तो हम ज़्यादातर फर्स्ट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो हम थर्ड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं, लेकिन ये हमारी अब हमारी इस क्लास में ये काम आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हम आज जो करेंगे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही करेंगे। सारी ज्योमेट्री हमारी जितनी भी ज्योमेट्री है सारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखना है आपने। जैसे मान लो हमने कोई एक लाइन खींच ली है, हमने एक लाइन खींच ली अपनी मर्जी से, एक आयत जैसी एक रूप देंगे हम अपनी मर्जी से। एक लाइन लगा ली, से सीधी लाइन लगा लें। अपनी मर्जी से एक लाइन लगा ली, आप समझना है आपने इसको। जैसे मैंने ये इसको 6 सेंटीमीटर लाइन लगा दी और इधर को भी मैंने नीचे की इधर को भी ऐसे लाइन लगा दी, ऐसे लाइन लगा दी। इसको थोड़ा हल्का रखें और ये वाली लाइन थोड़ा डार्क कर लें। ऐसे मैं थोड़ा इसको डबल कर रहा हूँ, इसको डबल कर रहा हूँ इसको। ये थोड़ा हल्का रखें इधर की। अब जितना ये ऊपर है इतना ही नीचे काट लें इसको भी। ऐसे हमने एक आयत जैसा एक रूप दे दिया। इसका नाम रख दिया हमने, कैपिटल लेटर रख दिया ए बी, और ये हमारा नीचे पॉइंट सी आ गया और ये डी आ गया। अब देखिए हाफ जैसे में, इसके हाफ जैसे थोड़ा सा ऊपर रखें। ऐसे एक लाइन लगानी है आपने इसके, या यहाँ जैसे से हम एक लाइन लगा रहे हैं, हल्की लगानी है इधर। और इधर चाहे इसको आप बाहर निकाल के थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं ऐसे। इसको भी हमने 6 सेंटीमीटर रखा हुआ, तो 6 सेंटीमीटर रखना है इसको। और इसी तरह हम इधर थोड़ा नीचे करके एक लाइन और लगा देंगे, इसको भी ऐसे ही कुछ 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही नीचे की तरफ भी आपने एक लाइन लगा देनी है, ऐसे ही कोई 6 सेंटीमीटर फिर आपने एक लाइन और लगा देनी है। ऐसे बहुत लंबी भी नहीं लगानी है। ऐसे ये जस्ट मैंने आपको बताना ही है कि एंगल कैसे कैसे इसके ऊपर आपने तैयार होते हैं। तो अब ये लाइन मैंने इसके साथ मिला दी और ये लाइन मैंने इसके साथ ऐसे मिला दी, चाहे मैंने इसको डॉटेड मिला दिया। इधर से लाइन ठीक दिख रही है, लेकिन इसके आगे जो है ये डॉटेड है। जहाँ ये दोनों पॉइंट आपस से मिल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए अब हमने ये इसके अंदर को इसको डॉटेड कर दिया हमने, और इसके अंदर भी इसको डॉटेड कर दिया, और इसके नीचे की तरफ को हमने इसको डॉटेड कर दिया है। ध्यान से देखना अब इस पॉइंट को कैसे क्या बनाने जा रहे हैं हम। अब देखिए जहाँ ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं आपस में, ये आपका एक्स वाई पॉइंट आ गया। अब इसके ऊपर कोई वस्तु जो है इसके ऊपर के रखी जाएगी। ये हमारी एक्स वाई लाइन जो है, अब आगे जाके आपको बार बार एक्स वाई लाइन के ऊपर रखा आ जाएगा कि एक्स वाई लाइन लीजिए, पहले एक्स वाई लाइन लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में एक्स वाई लाइन लिख दिया, एक्स वाई लाइन, जिसके ऊपर कोई भी वस्तु यहाँ रखी जाएगी। ये इसका आधार बन गया। अब देखिए आप इसको देख रहे हैं, ये यहाँ ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी इधर 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है ये। तो ये इसका आ गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ हमारा जो भी टॉपिक होगा ये ऐसे, ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, ये 90 डिग्री के ऊपर खड़ा है, ये ऐसे, ये भी 90 डिग्री के ऊपर है, ये भी 90 डिग्री के ऊपर है, और ये भी 90 डिग्री के ऊपर है। सारे चारों के चारों एंगल जो है 90 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल है, ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये हमारा सेकंड है, और ये थर्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, थर्ड, और ये फोर्थ। ये चार इसके एंगल प्रोजेक्शन बन गए, ध्यान रखें।
हम जो ज्योमेट्री करेंगे, मैंने कहा 10th क्लास की जो हमारी ज्योमेट्री है वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ये दो इसी में सेट करेंगे हम। हमारी जो चीज़ है, जो भी हम वस्तु रखेंगे, ये मानना है हमने कि यहाँ रखी हुई है मैंने वो वस्तु इसके ऊपर। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है, ये जो ज्योमेट्री सॉलिड की होती है, सॉलिड जो ज्योमेट्री है 2 एंगल में चलती है, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट या थर्ड में। हमारा जो सिलेबस है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। तो हमने जो चीज़ रखनी है, जो भी हमारी वस्तु है, जो हमारा सॉलिड है, जो भी जिस तरह का हमारा सॉलिड है, पिंड है, उसको हमने कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ये इसका आधार आ गया, ये इसका आधार आ गया। इसको बोलते हैं एच पी, हॉरिजेंटल प्लेन भी बोलते हैं इसको, एच पी हॉरिजेंटल प्लेन इसको बोलते हैं। ये लिख लेना है आपने, हॉरिजेंटल प्लेन एच पी मतलब हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसको क्षैतिज समतल, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा वर्टिकल प्लेन। ये जो सामने वाला यहाँ पे वर्टिकल, इसको बोलेंगे। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आ गया हमारा एच पी हॉरिजेंटल, और सामने वाला आ गया बी पी मतलब वर्टिकल प्लेन। ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल। ये शब्द आएंगे आपके पास वहाँ पे, कई बार लिखा होगा हॉरिजेंटल प्लेन एच पी या बी पी। एच शब्द आने हैं, एच पी हॉरिजेंटल प्लेन और बी पी वर्टिकल प्लेन। ये शब्द आपको बार बार वहाँ पे आएंगे। एच पी पे दी हुई है वस्तु या बी पी के ऊपर दी हुई है तो ये एच पी है, ये एच पी है इसका। तो हमारा जो अब फोकस रहेगा इसके ऊपर रहेगा। ये हमारा बी पी है और ये एच पी है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। अब ये बी पी का मतलब हो गया वर्टिकल प्लेन। ये लिख लेना है आपने शब्द, बी पी का मतलब हो गया आपके पास वर्टिकल प्लेन। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, इसको आप हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर समतल। और हॉरिजेंटल प्लेन जो है आपका ये है, ये हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल। अब हम जो भी फोकस करेंगे, जब भी सारा प्रश्न जो है इसके ऊपर फोकस होगा, इसी एंगल के ऊपर होगा, ये 90 डिग्री के ऊपर है। एक स्ट्रक्चर मैं आपको और दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये किताब खोल ली, ये कागज़ बनाया हुआ है, हमारे पास कागज़ है। तो जैसे हमने ये कागज़ खोल लिया, ऐसे ऐसे कागज़ खोल लिया, तो जैसे ही हम जैसे हम इस कागज़ को खोल रहे हैं तो ये क्या है, देखिए इधर, ये ऐसे 90 डिग्री के ऊपर से खड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो बीच की लाइन है ये एक्स वाई लाइन आ गई हमारी। हम जब भी ये सोचना है कि मैंने यहाँ ये हमारा क्या आ गया नीचे वाई, ये हमारा एच पी आ गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। और ये सामने वाला जिसके साथ, शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा होना ऐसे, तो ये जैसे मैं इसे खोल रहा हूँ, ऐसे आपने इसको ऐसे मानना है कि ऐसे रखा हुआ है सामने, बिल्कुल ऐसे समतल ऐसे रखा हुआ सीधा खड़ा 90 डिग्री के ऊपर। इस एच पी के ऊपर ये सीधा 90 डिग्री का कोण बना रहा है ऐसे। तो ये सामने वाला जो पास हिस्सा आएगा ये वर्टिकल है, और नीचे वाला जो हमारा ये आ जाएगा एच पी, ये जो हमारा एच पी आ जाएगा। और ये सामने जो ऊपर की तरफ बनेगा ये बी पी आएगा, ये वर्टिकल आएगा। ये एक्स वाई लाइन आ जाएगी, ये एच पी आ गया, और ये वर्टिकल वी पी आ गया, वर्टिकल प्लेन आ गया। सारी की सारी ज्योमेट्री अब हमारी इसी के ऊपर। ये दो शब्द आपके पास चलेंगे, एच पी और बी पी, एच पी और बी पी। तो अब हमें पता लग गया कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं। और कहाँ बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहाँ बना रहे हैं, एच पी। एच पी का हमें पता लग गया, ये हमारा नीचे का जो ग्राउंड है ये एच पी बन गया हमारे लिए। और ये सामने जो दृश्य है तो ये बी पी है, वर्टिकल है। अब वहाँ लिखा जाएगा अब आगे ज्योमेट्री के प्रश्नों में कि इसका ऊपरी दृश्य बनाओ और सामने दृश्य बनाओ। तो ऊपरी दृश्य कहाँ बनेगा, एच पी के ऊपर बनेगा, और सामने दृश्य कहाँ बनेगा, बी पी के ऊपर। ये हमारा जो बी पी है। तो जब हम कागज़ को खोल के ऐसे रखेंगे, फिर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा ये कौन सा आ जाएगा, बी पी आ जाएगा, और नीचे वाला कौन सा आ जाएगा, एच पी आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे अब हमारा ये घन है, ये घन रखा हुआ है, इसका आगे प्रश्न आ जाएगा कि इसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। तो ऊपर से जब दिखेगा तो आपको एक वर्ग दिखेगा। जैसे हम इसके ऊपर ऊपरी दृश्य बनाएंगे तो यहाँ नीचे जा करके हमने एक वर्ग बना दिया इसके ऊपर से। तो ये ऊपर से कैसे दिखाएगा, वर्ग दिखेगा, ऐसे वर्ग आ जाएगा। तो सामने दृश्य, सामने से कौन सा आ गया, ये जो बड़ी साइड है। शायद अब आपको कैमरे में नहीं दिख रहे होनी है, मैं कोशिश करता हूँ उसको लाने के कैमरे में।